विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले की बड़ी साजिश की गई है। जी हां दोस्तों, इस वक्त भारतवासियों के लिए यह खबर बहुत जरूरी है और भारत के साथ साथ उन तमाम देशों के लिए यह खबर बहुत जरूरी है कि किस तरीके से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले की बड़ी साजिश की गई है। देखिए, जिस तरीके से आपके सामने ये जो तस्वीर है उसमें भी आप देख सकेंगे कि विदेश मंत्री के पीछे जो खालिस्तानी समर्थक है, कट्टरपंथी इन्हें कहिए, वो किस तरीके से जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसका अपमान करते नजर आ रहे हैं और इनके हाथ में जो झंडा है वो खालिस्तान का है, खालिस्तानियों का है। वो खालिस्तानी जो कट्टरपंथी हैं ये विदेश मंत्री पर साजिश की, हमले की बड़ी साजिश रच रहे थे और ना सिर्फ साजिश रच रहे थे बल्कि उसको अंजाम देने की भी पूरी कोशिश की। और ये तब हुआ जब हमारे विदेश मंत्री विदेशी दौरे पर थे। दोस्तों, ये खबर समझना जानना हम सब के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी जो घटना थी उसे किस तरीके से अंजाम दिया गया था, क्या कुछ हुआ था, वो समझने की हम कोशिश करते हैं। और ये भी समझने की कोशिश जरूरी है क्योंकि जब बात हो रही है, जब बात हमारे विदेश मंत्री की आ जाती है तो हमारे देश की शान की बात होती है और इसीलिए देखना ये जरूरी है कि किस तरीके से ये हमला किया गया, किस तरीके से ये पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई है। ये वीडियो देखिए, हालांकि वीडियो थोड़ी ब्लर जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन इस वीडियो में वो सारी सच्चाई है कि किस तरीके से विदेशी दौरे के दौरान हमारे विदेश मंत्री पर हमले की जो साजिश रची गई थी उसको अंजाम देने की कोशिश की गई है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, अंदर से हमारे विदेश मंत्री निकलेंगे। जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर निकल रहे हैं, वो अपनी गाड़ी की तरफ चले जा रहे हैं और इधर दूसरी तरफ कुछ लोग खालिस्तान का जो झंडा है वो लेके खड़े हुए। इधर एस जयशंकर गाड़ी में बैठ रहे हैं और इधर दूसरी तरफ देखिए जो गतिविधियां हैं वो लगातार तेज होती जा रही हैं। एक जो यहाँ पे शख्स है वो हमारे तिरंगे को लेकर खड़ा हुआ है और ये दौड़ता हुआ एस जयशंकर की गाड़ी के सामने चला गया। देखिए जी, ये दौड़ता हुआ चला गया एस जयशंकर की गाड़ी के सामने और उसके बाद पुलिस वालों ने इन्हें रोका है और किनारे लेकर आ गए हैं। हालांकि इसको फिर रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि हालांकि जो इनकी साजिश थी उसको अंजाम देने से रोक लिया गया पुलिस बल की तरफ से और ब्रिटेन और भारत दोनों ही की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आया, आधिकारिक कोई बयान नहीं आया उस पे। लेकिन तो जो खालिस्तानी है उनकी जो पूरी साजिश है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से हमले को पूरा अंजाम देने की कोशिश की गई है। और ये जो शख्स आपको दिख रहा है, ये जो शख्स दिख रहा है आपको, ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है, हमारे और आपके जैसे चलने फिरने वाले रास्ते पे चलने वाला शख्स नहीं है, बल्कि ये वो शख्स है जिसने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और साथ ही साथ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पर जो इतनी बड़ी साजिश रची गई थी उसको अंजाम देने की कोशिश की गई है। ये जो शख्स आपको दिख रहा है ये वही शख्स है जिसने इस पूरी गतिविधि में साथ दिया है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। बाकी जो खालिस्तानी वहां कट्टरपंथी थे उन सब ने अपने हाथों में खालिस्तान का झंडा लिया हुआ था, लेकिन ये जो शख्स था इसके हाथ में भारतीय ध्वज था, तिरंगा था और अपमान करने की, उसे फाड़ने की कोशिश की गई एस जयशंकर के सामने। हालांकि एस जयशंकर वहां से निकल गए, लेकिन सवाल है कि जब इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था कि तो कोई भी चीज हो सकती थी, लेकिन सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था तो क्या कोई नुकसान भी हो सकता था। हालांकि सवाल बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर है, सोचने वाले हैं कि इस तरीके की साजिश को अंजाम कैसे दिया गया। आखिर कौन है वो जो इन तमाम कट्टरपंथियों को समर्थन दे रहा है, पनाह दे रहा है और लगातार इनकी गतिविधियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये दोस्तों समझना जरूरी है और आज नहीं समझेंगे तो शायद आगे आने वाले भविष्य में कोई और बड़ी घटना हो सकती है हमारे सामने। इसीलिए आज इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। जैसे एस जयशंकर की गाड़ी को घेरा गया, जिस तरीके से हमले की कोशिश की गई, ये बता रहा है कि ये कोई बड़ी छोटी घटना नहीं है। इस घटना को बहुत अच्छे से प्लान किया गया था और तब अंजाम देने की कोशिश की गई। ब्रिटेन के दौरे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पर जब लंदन में वो खालिस्तानी समर्थकों ने जब हमला किया, खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने जब हमला किया और जब ये कोशिश की गई तब ये घटना, हालांकि भारतीय पुलिस ने इस शख्स को काबू में करते हुए एस जयशंकर को वहां से सुरक्षित निकाल दिया, लेकिन फिर
फिर भी हमारे लिए जानना समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज इस पर बातचीत हो, वरना भविष्य में, नजदीकी भविष्य में कोई और ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। भारत सरकार ने इस घटना को यूके के सामने उठाते हुए अपना विरोध दर्ज करा दिया है, लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर इस तरीके की घटना हुई क्यों, और इतनी बड़ी जब साजिश रची गई तो इन्हें किसी ने रोका क्यों नहीं। उसके पहले जब वो शख्स गाड़ी के सामने भागा था, एस जयशंकर की गाड़ी के सामने भागा था, उससे पहले उन लोगों को वहां रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई, एक ये बड़ा सवाल है। बता दें, एस जयशंकर मंगलवार को यूके के दौरे पर पहुंचे थे और एस जयशंकर लंदन के चैथम हाउस में थिंक टैंक में भारत का उदय और विश्व की भूमिका में बात कर रहे थे, इस विषय पर बातचीत कर रहे थे और इस संवाद सत्र में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे थे। और जैसे ही कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, वो अपनी गाड़ी की तरफ वापस आ रहे थे और उसी दौरान सड़क किनारे जो खालिस्तानी कट्टरपंथी थे वो जमा हो गए, भारत विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी उन लोगों ने। और उसके बाद जैसे ही जयशंकर गाड़ी में बैठे तो एक शख्स उनकी गाड़ी की तरफ भागा और कार के सामने नारेबाजी करते हुए भारतीय तिरंगे को फाड़ दिया। इस वीडियो में आपको मैंने दिखाया है कि खालिस्तानी समर्थक जो हैं, जो खालिस्तानी कट्टरपंथी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो कार्यक्रम स्थल के बाहर आपत्तिजनक नारेबाजी करते सुनाई दे रहे थे। हालांकि उन नारेबाजी को हम अपने चैनल्स पर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके की बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था, किस तरीके की बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था। और ये कोई बड़ी दुर्घटना होने से कहीं ना कहीं बच गया है। भारत जो है वो इतना सचेत रहता है। भारत के विदेश मंत्री से आखिर किसको इतनी दिक्कत हो गई, आखिर क्या कुछ साजिश रची जा रही है इनके खिलाफ, और इस घटना के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश भी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। 5 मार्च को लंदन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हुए थे और उसी दौरान ये हमला करने की कोशिश की गई है। इस दौरान एस जयशंकर अपनी गाड़ी में मौजूद थे और कट्टरपंथियों ने उनकी गाड़ी घेर कर नारेबाजी की है और जिस तरीके से अपमान किया है वो शायद भारत को बर्दाश्त नहीं होगा। भारत इस पर सवाल उठाएगा, भारत इस पर प्रश्न करेगा और भारत इस बार जवाब भी मांगेगा। ये घटना अब बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रही है, बहुत तेजी से इसका जो वीडियो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लोग जो है, भारतीय लोग जो है वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये घटना हुई तो हुई क्यों, आखिर इस तरीके से जो लापरवाहियां हैं वो क्यों बढ़ती गई, क्यों कार्यक्रम से निकलते वक्त उनकी गाड़ी के सामने जो खालिस्तानी कट्टरपंथी थे वो ना सिर्फ नारेबाजी करते दिख रहे थे बल्कि उनकी गाड़ी के सामने आकर उन्हें घेरने की भी कोशिश की गई। ये सब कुछ आखिर क्यों हुआ, ये सवाल अब लगातार भारतीय उठा रहे हैं। क्या इसे होने से रोका जा सकता था, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके बाद ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके की घटना से कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्या खालिस्तानी कट्टरपंथियों द्वारा इस तरीके की और भी साजिश भविष्य में रची जा सकती है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JNP इंडिया।